हेलो छात्रों, विद्या देवी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने यण संधि के बारे में अध्ययन किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे अयादी संधि। अयादी संधि अयादी संधि जिसका सर्वप्रथम पढ़ते हुए सूत्र। अयादी संधि का सूत्र क्या होता है समझिएगा। अयादी संधि का सूत्र है एचो अयवायावः। एचो अयवायावः अयादी संधि का सूत्र होता है जिसका मतलब समझिए बड़ा एच एक प्रत्याहार है। एच एक प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार में चार वर्ण आते हैं। चार वर्ण सुनना, ए ओ आई औ। एच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? चार वर्ण आते हैं, ए ओ आई औ। सूत्र कहता है हमारा एच प्रत्याहार अर्थात ए ओ आई औ के बाद स्वर आ जाए। क्या आ जाए? स्वर आ जाए, चाहे वो स्वर समान हो ऑब्लिक असमान हो। चाहे स्वर समान हो या क्या हो, असमान हो। तो ए के स्थान पर अय क्या करेंगे छात्रों? अय। औ के स्थान पर अब आई के स्थान पर आए तथा औ के स्थान पर आव अयादी आदेश कर दिया जाता है। ए ओ आई औ। अब सुनिएगा संधि करेंगे किस प्रकार से। संधि कितने पदों में होती है? संधि हमेशा दो पदों में होती है। यदि पूर्व पद के अंत में ए हो और पर पद के प्रारंभ में ए हो, पूर्व पद के अंत में ए हो और पर पद के प्रारंभ में क्या हो? ए हो, तो ए के बाद स्वर आ रहा है, तो ए के स्थान पर हम करेंगे अय। ये आधा। कोई दिक्कत? ये कैसा हो जाएगा बेटा? आधा हो जाएगा। ये के बाद क्या है? ए है। अब हम इसमें ए जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, बनेगा अय। इसी क्रम में आगे सुनना, ए के बाद यदि आ जाए, आ जाए तो ए के स्थान पर अय ये आधा। अब ये में स्वर जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? आ। क्या बन जाएगा? अया। तीसरा सुनना, ए के बाद छोटी ई आ जाए। क्या आ जाए? छोटी ई आ जाए तो ए के स्थान पर अय ये आधा। ये में हम जब स्वर जोड़ेंगे तो मात्रा लगेगी आगे से। क्या बन जाएगा? आई। क्या बन जाएगा बेटा? आई बन जाता है। ए के बाद ऊ आ जाए। अब वही है क्रम, वो ही चल रहा है। ए के बाद स्वर चेंज हो रहा है केवल, तो ए के स्थान पर तो उसी क्रम में चलेंगे। किस क्रम में? ए के स्थान पर अय करना है। ये कैसा? आधा। ये कैसा? आधा करना है।
और ये के बाद स्वर कौन सा है? ऊ। तो ऊ की मात्रा लगा देंगे, क्या बन जाएगा? अयु। क्या बन जाएगा? अयु बन जाएगा। अब समझिएगा, ए के बाद अगर ए आ जाए तो क्या होगा? ए के बाद ए आ जाए तो क्या होगा? समझिएगा, ए प्लस ए कराया है, ए प्लस ए बराबर क्या होगा? तो ए प्लस ए बराबर आई नहीं होगा। साफ साफ हमारे परिभाषा कह रही है, ए के बाद स्वर आ जाए, चाहे वो समान हो या असमान हो, तो ए के बाद ए स्वर तो है, समान स्वर है। कैसा स्वर है? समान स्वर है। तो ए के स्थान पर हम करेंगे ए और ये आधा कर दिया मेरे भैया। कोई दिक्कत? कैसी भी दिक्कत हो बताइए। अब एक स्वर आ रहा है, स्वर की मात्रा लगा देंगे, क्या लगेगी? आए। इसी क्रम में नीचे आइए, देखिए बेटा, ओ के बाद अगर ए आ रहा है, ओ के बाद ए आ रहा है, तो ओ के स्थान पर क्या होगा? बोलेंगे। वेरी गुड। चलिए बेटा, अब बे कैसा है? आधा है। बे में क्या जोड़ दे? ए जोड़ दे। बे क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। क्या बन गया? अब ओ के बाद आ जाए तो देखिए बेटा क्या होगा? ओ के स्थान पर अब बे आधा है, बे में स्वर जुड़ेगा, अबा बनता है। और मेरे भैयाओं अब बताएंगे, देखिएगा, समझते चलिए, दिमाग में बसा लीजिए। ओ के बाद ई आ रही है, ओ के बाद ई आ रही है, तो ओ के स्थान पर तो अब ही होगा, अब स्वर जुड़ जाएगा। ई की मात्रा कहाँ से लग जाएगी? आगे से, और क्या बन जाएगी? अभी बन जाएगी। तो इसी प्रकार से हम यहाँ स्वर लगाते रहेंगे। क्या लगाते रहेंगे? स्वर लगाते रहेंगे। आइए चलते हैं आगे। समझ में आया? और आएगा भी समझ में, समझिएगा। परिभाषा लिखते हैं पहले। परिभाषा, यदि पूर्व पद के अंत में कौन से पद के अंत में? पूर्व पद के अंत में ए, ओ, आई, औ, ए, ओ, आई, औ के बाद स्वर। क्या बेटा? स्वर। कोष्ठक में समान ऑब्लिक असमान, समान ऑब्लिक असमान आ जाए तो समान या असमान स्वर आ जाए तो ए के स्थान पर, ए के स्थान पर अये, कॉमा, ओके, ओके
स्थान पर अब कॉमा आई के स्थान पर आए तथा औ के स्थान पर आव अयादि आदेश कर दिया जाता है। अयादि आदेश कर दिया जाता है। एक बार और परिभाषा देखेंगे। यदि पूर्व पद के अंत में ए ओ ऐ औ के बाद स्वर समान या असमान आ जाए तो ए के स्थान पर आए कॉमा औ के स्थान पर अब आई के स्थान पर आए तथा औ के स्थान पर आव अयादि आदेश कर दिया जाता है। जैसे ने प्लस में अनम, ने प्लस में अनम। अब देखेंगे बेटा यहाँ जो सूत्र है वो है ए, पहले वाले पद में पूर्व पद में जो स्वर मात्रा लग रही है वो लग रही है ए की, पीछे जो स्वर है वो है ए के बाद ए आ रहा है, ए के बाद स्वर आ रहा है तो ए के स्थान पर हम कर देंगे अय, ये आधा। कोई दिक्कत? ये कैसा हो गया? आधा हो गया अय। अब ये में जब मैं ए जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा पूरा। आगे क्या बचा? आधा ने, पीछे बचा नम। छात्र जोड़ेंगे, ने में ए जुड़ेगा, ने पूरा, ये ने म बन के सामने आ गया नयनम। क्या सामने बन के आ गया? नयनम सामने बनकर आ गया। अगला है पो प्लस में अनम, पो प्लस में अनम। अब देखेंगे पे में कौन सा स्वर है? ओ है। पीछे जो स्वर लग रहा है ए है। ओ के बाद स्वर आ रहा है तो ओ के स्थान पर होगा अब बे आधा। बे में स्वर जोड़ेंगे, बे पूरा हो जाता है। आगे पो में से जब ओ गया तो खाली वर्ण रह गया पे, और वो भी हो गया बेटा आधा। पीछे है नम। अब हम जोड़ेंगे, पे में ए जुड़ेगा, पे पूरा, वे पूरा, नाम बनकर सामने आया पवनम। क्या बनकर सामने आया है? पवनम। आगे देखेंगे, देखेंगे छात्रों, ने में दो मात्राएं हैं। ऐ स्वर है। कौन सा स्वर है? ऐ। अब हम स्वर को बाहर निकालेंगे। ऐ पीछे है ए, पीछे क्या है? ए है। ऐ सामने आया है, ऐ के बाद में स्वर आ रहा है तो ऐ के स्थान पर होता है आए, ये आधा। ये में हम जब स्वर जोड़ेंगे, ये पूरा आए, ये क्या हो गया? पूरा। आगे बच गया बेटा आधा ने, और पीछे बच गया के।
ने में आ जोड़ेंगे ना ये के, क्या बन गया? नायक है। क्या बनकर सामने आ गया? नायक है। चौथा है पऊ प्लस में है अक है। पऊ में देखिएगा बेटा दो मात्राएं हैं, औ प्लस में ए। औ के बाद स्वर आ रहा है तो औ के स्थान पर हो जाएगा आब। क्या हो जाएगा? आप। अब बे के में बाद ए आ रहा है तो बे हो जाएगा पूरा। आगे कौन सा वर्ण बचेगा? पे। पीछे बचेगा हमारा के। जोड़ेंगे पे में आ जुड़ेगा पावक। क्या बनेगा? पावक है। ने प्लस में अनम सामने बन के आया नयनम। नयनम का संधि विच्छेद होता है ने प्लस में अनम। पो प्लस में अनम पवनम। पवनम का हम संधि विच्छेद करेंगे तो पो प्लस में अनम। नई प्लस में अके नायक है। नायक का संधि विच्छेद करते हैं तो नई प्लस में अके है। उसी प्रकार पऊ प्लस में अके है, क्या बनेगा? पावक है। पावक का संधि विच्छेद करेंगे पऊ प्लस में अक है। एक बार छात्रों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक उतारेंगे अपनी कॉपी में डिटो। इसी प्रकार अपने कॉपी में उतारेंगे जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पे उतारा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे। और उदाहरण देखते हैं। देखिए बेटा चे प्लस में अनम। चे प्लस में अनम। अब देखेंगे चे में कौन सा स्वर है? ए। इधर कौन सा है? ए। चे में क्या है? ए है। यहाँ क्या है? ए। ए के स्थान पर क्या हो बोलिए? अये। ये कैसा? आधा। ये में ए जुड़ेगा, ये हो जाएगा पूरा। चे आधा, पीछे जुड़ेगा बेटा नम। चे में ए जोड़ेंगे चे ये नेम चयनम। दूसरा है हरे प्लस में ए। वही वाला आ गया जो मैं अभी अभी आपको बता रहा था। ए स्वर निकालेंगे ए, इधर से भी स्वर निकालेंगे ए प्लस ए। और ए के स्थान पर क्या होगा मैंने अभी अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले जब मैं समझा रहा था कि ए प्लस ए बराबर आई नहीं होगा। बार बार समझा रहा हूँ। तो ए के स्थान पर क्या होगा बोलिए? अये। और ये कैसा? आधा। अब छात्र देखिए ये में क्या जुड़ जाएगा? स्वर जुड़ जाएगा। और ये में किसकी बन जाएगी? एक की क्या बन गया? अये। उतारते आगे है और रे आधा। पीछे कोई वर्ण है नहीं है, छोड़ देंगे। है तो लिखेंगे और नहीं है तो छोड़ देंगे। जोड़ते हैं हाँ रे में पूरा और ये हरे प्लस में ए क्या बन के आया? हर ये बन के आया। हर ये शब्द हरी शब्द की चतुर्थी विभक्ति में एक वचन रूप बनता है। हरी शब्द की
चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप क्या बनता है? हरिये बनता है। आगे देखेंगे बेटा, तीसरा है भो प्लस में अनम। भो प्लस में अनम। भय में किसकी मात्रा है? ओ की। पीछे क्या है? ए। ओ के बाद ए आ रहा है, तो ओ के स्थान पर क्या कर देंगे बोलो? अब बे आधा। भय में किसकी मात्रा जुड़ जाएगी? ए की। बे पूरा। आगे क्या बच गया? आधा भय। पीछे बच गया नम। जोड़ते हैं भव नम। भवनम। पीछे क्या बनता है बेटा? भवनम बनता है। चौथा है हमारा पो प्लस में इत्र है। छात्रों, अच्छे अच्छे उदाहरण जो है वो मैं आपके लिए करा रहा हूँ। पो प्लस में इत्र है। पे में कौन सा स्वर है? ओ। पीछे है ई। अब ओ के स्थान पर आएगा अब बे आधा। अब बे में मात्रा जुड़ेगी, आगे से लगेगी छोटी की मात्रा, बन गई अभी। आगे क्या बच गया? पे। और पीछे बच गया त्रे। क्या बच गया? त्रे। जोड़ेंगे पे में ए जुड़ेगा, पे पूरा वी त्र। क्या बन के आ गया? पवित्र। पो प्लस में इत्र पवित्र। आगे देखेंगे गई प्लस में अक है। पांचवा उदाहरण है गई प्लस में अक है। गे में स्वर कौन सा है? आई। पीछे कौन सा है? ए। आई के स्थान पर क्या होगा? आ ये आधा। ये में स्वर जुड़ेगा, ये पूरा। आगे क्या बच गया? गे। पीछे बच गया के। गे में आ जोड़ेंगे गा। ये कहे। क्या बन गया? गायक है। छठवां उदाहरण देखिए छात्रों, नई प्लस में है इकह। नई प्लस में इकह। देखिए न में अब जो स्वर लग रहा है, स्वर कौन सा है? स्वर है आई। पीछे क्या है? ई। आप जानते हो आई के स्थान पर क्या होगा? आ ये आधा। होगा या नहीं होगा? ये में मात्रा लगेगी छोटी की, आई। आगे वर्ण रहता है ने। पीछे रहेगा का। ने में आ जुड़ेगा ना। ये का क्या बनकर सामने आएगा? नायिका। सातवां देखिए बेटा, अभी अभी हमने पढ़ा है ना, गई प्लस में अके गायक है, नई प्लस में इका नायिका। अब हम पढ़ते हैं धऊ प्लस में अके। धऊ प्लस में है अके। धै में दो मात्रा है, किसकी है? औ की। पीछे है ए। पीछे क्या है? ए। औ के स्थान पर क्या होगा? आब बे आधा। क्या होगा? बे आधा होगा। पीछे क्या बच रहा है? सॉरी, पीछे स्वर कौन सा है? ए। आब पूरा। पीछे बच गया के, आगे बच गया आधा धै। धै में आ जोड़ेंगे धा व क। धावक। क्या बन के सामने आएगा? धावक। आठवां उदाहरण मोस्ट लगाएंगे। आठवें उदाहरण पर मोस्ट लगा लेंगे। बहु प्लस में है ओके। बार बार पेपरों में पूछा जाता है। अयादी संधि का ऐसा उदाहरण
जो बार बार पेपरों में पूछा जाता है वो है भऊ प्लस में उके। अब देखेंगे भय में स्वर निकालिए, औ पीछे क्या है ऊ, औ के स्थान पर आ और बे आधा आव। अब छात्रों ऊ का क्या करेंगे, मात्रा लगा देंगे, ऊ की छोटे ऊ की मात्रा लग जाएगी आबू। आगे बच गया आधा भय, पीछे बच गया के, जोड़ेंगे भाबू के। बहु प्लस में उके क्या बन के आया, भावु के है। एक बार मेरे साथ बोलते चलेंगे और याद करते हुए चलेंगे। चे प्लस में अनम चयनम, चयनम का संधि विच्छेद होता है चे प्लस में अनम। हरे प्लस में ए हरिये, हरिये का संधि विच्छेद होगा हरे प्लस में ए। भो प्लस में अनम भवनम, भवनम शब्द का संधि विच्छेद होता है भो प्लस में अनम। पो प्लस में इत्र पवित्र है, पवित्र का संधि विच्छेद होगा पो प्लस में इत्र। गई प्लस में अके गायक है, गायके का संधि विच्छेद याद रखेंगे गई प्लस में अके। नायिका, नई प्लस में इका, नई प्लस में इका बराबर नायिका। धऊ प्लस में अके धावक, धावक का संधि विच्छेद होता है धऊ प्लस में अक है। बहु प्लस में उके भावुक है, भावुक का संधि विच्छेद होता है बहु प्लस में उके। उतार लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी क्रम में थोड़ा सा आगे चलते हैं। मिटा दूँ भाई, कोई दिक्कत, साफ साफ दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। अगला हमारा एक प्रश्न है, प्रत्येक दिन मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ, ये संधियाँ आपको खुद को बनानी है। जो भी संधि नहीं होती है उस संधि को आपको कमेंट्स में डालना है। जैसे कि कल एक छात्र ने एक शब्द डाला था, मैं उसे बताऊंगा अभी, उस शब्द को मैं अपने अंत में बताऊंगा, थोड़ा धैर्य रखेंगे। कल एक छात्र ने एक कमेंट्स में एक शब्द डाला था सामाजिक। अभिषेक सोलंकी है जिसने एक शब्द डाला सामाजिक। थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं सामाजिक का पद का बताऊंगा क्या होता है इसमें, यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य रखिए। प्रत्येक बच्चे प्रतिदिन कमेंट्स जरूर डालें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो गुड, समझ में आता है तो वेस्ट, है ना, समझ में आता है तो वेस्ट। और यदि कोई समस्या रहती है तो कमेंट्स बॉक्स में डालिए। अगला वीडियो जब भी खत्म होगा मैं आपकी प्रॉब्लम को लेकर सामने आऊँगा, समझिएगा। अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेद कृत्वा संदेह नामापि लिखत। प्रश्न है, अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेद कृत्वा संदेह नामपि लिखत। नीचे लिखे गए पदों की संधि विच्छेद करके संधि का नाम भी लिखो। पहली है बेटा शयनम, कविये, भवनम, भविष्य,
भवनम, हवनम, हवनम। पांचवी है सायिका, छठवीं है पांचवी सायिका, छठवीं धाविका, धवनम। आठवां है द्वावेव, मोस्ट है द्वावेव। नवी है द्वावेव हो गया, हवनम। गायिका और 10वां है हबीसा। 10 पद आपके सामने दिए हुए हैं। इन 10 पदों का संधि विच्छेद करके आपको संधि का नाम बताना है। आगे अब मैं वो पद बता रहा हूँ जो कल अभिषेक सोलंकी ने पूछा था। बेटा थोड़ा सा ध्यान देंगे। कल अभिषेक सोलंकी ने एक पद दिया, प्रश्न था यहाँ पर, देखिए नीचे प्रश्न था, नोट डाल रहा हूँ समझ लीजिएगा, लिखना नहीं है ये पद लिखना नहीं है। ये कल प्रश्न पूछा गया था। जो प्रश्न पूछा जाता है मैं उसे प्रतिदिन लास्ट जब मेरी वीडियो ख़त्म होगी तो वीडियो के अंत में मैं उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो इसने यहाँ एक प्रश्न पूछा था, सर सामाजिक पद में, सामाजिक पद में संधि कौन सी है? सामाजिक पद में संधि कौन सी है? तो सुनिएगा अभिषेक सोलंकी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा कि यहाँ सामाजिक पद में संधि नहीं है। पहला प्रश्न का उत्तर तो यही है कि यहाँ सामाजिक पद में संधि नहीं है। सामाजिक पद में कोई संधि नहीं है। हाँ, सामाजिक पद का विग्रह होता है। यहाँ पर जो सामाजिक पद है अगर हम उसका विग्रह करेंगे तो समाज प्लस में ठक, समाज प्लस में ठक, समाज शब्द है और ठक प्रत्यय है। ठक क्या है? प्रत्यय है। ठक प्रत्यय का एक शब्द शेष रहता है। ठक प्रत्यय का एक शब्द शेष रहता है। समझिएगा, समाज प्लस में ठक है, ठक प्रत्यय क्या शेष रहता है? एक। जब ठक प्रत्यय जोड़ा जाता है तो शब्द के उपदा में, उपदा यानी प्रारंभिक स्वर में, उपदा यानी प्रारंभिक स्वर में वृद्धि कर दी जाती है। ठक प्रत्यय का जब प्रयोग किया जाता है तो पद की उपदा में, उपदा यानी प्रारंभिक स्वर में, प्रारंभिक स्वर क्या है? ए में उपदा करेंगे, वृद्धि करेंगे तो सा, मा और जिक क्या बनकर आएगा? सामाजिक। तो समझिएगा सामाजिक पद में संधि नहीं है, क्या है? प्रत्यय। समाज प्लस में ठक, ठक प्रत्यय है। ठीक है, अगला वीडियो अति शीघ्र ही नेक्स्ट। थैंक यू।